तो सब्जेक्टिव शीट नंबर 1 में पहला क्वेश्चन है, विच इज़ बिगर, कौन बड़ा है, एक कूलम बड़ा है या इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बड़ा है? ये क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं एक मिनट यहाँ पे लिख लूँ, एक कूलम का मतलब है, ये बस कुछ नहीं लिखना, बस यही लिखना है, एक कूलम ये रहा। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। माइनस 19 का मतलब 0.00000000 करके कूलम। भाई ये बड़ा और ये छोटा, साफ पता लग रहा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो पहला आंसर पता लग गया, एक बड़ा है, ये तो फ्रैक्शन में आएगा ना, बहुत छोटा है, तो ये छोटा है। ठीक है, फिर इसका अगला पार्ट है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, हाउ मैनी का मतलब नंबर बताना है, कितने चार्जेस फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस हैं ये बताओ। अब इसको करने का क्या तरीका है, देखो, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस का नंबर का मतलब होता है n। आपको क्या बताना है इसमें, n बताना है कि एक कूलम में n की वैल्यू क्या होगी, या एक कूलम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ बना हुआ है, n निकालना है। और n किस में निकालना है, जब चार्ज कितना है 1 कूलम, तो चार्ज की जगह 1 कूलम, n इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, तो n की वैल्यू क्या आएगी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम क्यों, क्योंकि ये चार्ज कितना है 1 कूलम, ये टर्म इसके नीचे आ गई, तो सॉरी इसमें यूनिट्स नहीं आएंगे, कूलम नहीं आएगा। वो क्यों, क्योंकि ये भी कूलम है और ये भी कूलम है, कूलम से कूलम कैंसल। n तो नंबर है, n नंबर है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। इसको सॉल्व करें, कितना आंसर आ रहा है, 0.625 इंटू कितना है 10 की पावर 19, तो 0.625 10 की पावर 19 इज द आंसर। ये नंबर है, इसमें चार्ज नहीं आएगा। बट समझ में आ रहा है कि क्या निकालना है, कौन सा टॉपिक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ये बोलता है ना Q इज इक्वल टू एन, तो कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस हैं, मतलब n नंबर निकालना है, नंबर निकालना है तो ऐसे नंबर आएगा। तो स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 1 कूलम ईच सेपरेटेड बाय 1 मीटर इन वैक्यूम। तो आपको फोर्स निकालनी है, मीडियम क्या है इसमें, मीडियम क्या है, वैक्यूम। तो लगाओ फॉर्मूला, वैक्यूम के अंदर क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। इसकी जगह 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज आपको 1 और 1 पता है, R आपको 1 पता है, तो आंसर मल्टीप्लाई करके 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट है, टू चार्ज पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 2
into 10 raised to power minus 8 coulomb are joined by insulating string of length 1 meter and the system is kept in a horizontal table. Find tension in the string. तो देखो इसमें क्या करना है, इसके अंदर ये मेंशन्ड है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, ये लो एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है कोई भी Q1 और सपोज एक और पॉजिटिव चार्ज है Q2, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज कनेक्टेड है बिल्कुल कॉर्नर पे, इस तरीके से कनेक्टेड है ऐसे। अब क्या हुआ, इस पॉजिटिव चार्ज ने इसको रिपेल करना है, दोनों पॉजिटिव है इमेजिन करो, और इस पॉजिटिव चार्ज ने इसको रिपेल करना है, तो ये फोर्स यहां लगेगी r डिस्टेंस और ये फोर्स यहां लगेगी। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगी कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। रिपेल किया, फोर्स की वैल्यू होगी क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। उसी तरीके से यहां पे क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो ये फोर्स की वैल्यू है, समझ में आ रहा है यहां तक? अब इससे क्या होगा, ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। क्यों? जब आप एक फोर्स यहां लगा रहे हो एक यहां, तो रस्सी स्ट्रेट हो गई, टाइट हो गई, रस्सी के अंदर फोर्स आ गई। और रस्सी की फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंशन। रस्सी की फोर्स को टेंशन बोलते हैं। और टेंशन याद करो फोर्स का चैप्टर +1 का, टेंशन की वैल्यू हमेशा कैसे एक्ट करती है, इक्वल एंड ऑपोजिट। टेंशन हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट, +1 का फोर्स का चैप्टर है, ठीक है। तो ये टेंशन की फोर्स है। अब देखो ना, ये इक्विलिब्रियम में आ गई, अब होगा क्या, ये दोनों बराबर है, तो यानी कि ये राइट की फोर्स T है और लेफ्ट की फोर्स F है, तो टेंशन ही यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है फाइंड टेंशन, तो जो फोर्स लगेगी वही इसमें क्या हो जाएगी, टेंशन। तो आप बस फोर्स निकाल दो, वही रस्सी की टेंशन है, डन। तो सॉल्व करो इसे, अब फोर्स तो निकाल ही लोगे वैक्यूम में और वही इसकी टेंशन की वैल्यू आएगी। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक? तो आप इसमें फोर्स निकाल लें, ये जो फोर्स है वही रस्सी की फोर्स है, और रस्सी की फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंशन। तो आप चेक करो, इसमें यही किया हुआ है, इसमें टेंशन ही फोर्स है। इसकी जगह 9 × 10 की पावर 9, चार्जेस आपको क्या गिवन है, 2 × 10 की पावर -8, दोनों चार्जेस सेम है और डिस्टेंस उनके बीच में 1 मीटर और वैक्यूम है। सॉल्व करो इसे, स्क्वायर करो, आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? टेंशन जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वही क्या है इसमें, टेंशन की वैल्यू है इसमें, ठीक है यहां तक? क्यों डाउट है? कैसे? जो फोर्स लगाई रस्सी उससे टाइट होगी, रस्सी में टेंशन आ गई, किसकी वजह से आई, तुम्हारी फोर्स की वजह से, तो फोर्स टेंशन है। ये देख लो, डायग्राम देख लो, है ना, राइट और लेफ्ट की फोर्स बराबर, T = F। वहां से कर लो T और F बराबर, चाहे इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, बात तो एक ही है, T और F बराबर। ठीक, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम। ध्यान से, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, राइट। तो कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ, एक चार्ज कितना है 0.4 माइक्रो कूलम और दूसरा कितना है
-0.8 माइक्रोकूलम। तो ये बताओ ये फोर्स अट्रैक्टिव होगी कि रिपल्सिव? एक प्लस है और एक माइनस है, अट्रैक्टिव होगी। तो दोनों चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे और आपको क्वेश्चन में दे रहे हैं वो अट्रैक्ट करेंगे बाय अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन। आपको क्या निकालना है? आपको इसमें आर निकालना है। एक चीज ध्यान से सुन लो, जब आप कूलम फोर्स का फॉर्मूला किसी भी न्यूमेरिकल में लगाएंगे तो जो चार्जेस पुट करेंगे, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपने मैग्नीट्यूड पुट करना है, आपने यहाँ माइनस नहीं पुट करना। फोर्स के फॉर्मूले में बस, ओनली फोर्स के फॉर्मूले में, फोर्स के फॉर्मूले में आप चार्ज का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे बस। आप कहेंगे ऐसा क्यों, हम क्या माइनस ले नहीं सकते? ले सकते हो, कई बुक्स लेती भी हैं, एक प्लस एक माइनस, तो फोर्स नेगेटिव आएगी। नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि नेगेटिव साइन कब आएगा? जब एक चार्ज प्लस है और एक चार्ज माइनस है। तो प्लस और माइनस विल गिव मल्टीप्लिकेशन में माइनस, माइनस का मतलब होता है अट्रैक्टिव और प्लस का मतलब क्या होता है? रिपल्सिव। पर हम इस चक्कर में पड़ेंगे नहीं, हमें तो वैसे भी पता है अगर एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो फोर्स तो अट्रैक्टिव ही होगी। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम सिंपली मैग्नीट्यूड ही लेंगे बस, वैल्यू। तो हम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लेंगे इसमें, ये रहा। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0.2, इसकी जगह 9 × 10⁻9 पुट कर लेंगे। एक चार्ज दूसरा चार्ज माइनस साइन नहीं पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड पुट करना है। तो फोर्स के अंदर ओनली मैग्नीट्यूड पुट करेंगे और आर आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको और इसको, इक्वेट कर लो पूरे रिलेशन को। आर की वैल्यू जब सॉल्व करोगे आर स्क्वायर 0.144 आएगा, आर की वैल्यू 0.12 आएगी, कुछ ऐसा आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, करना कैसे है इसे? तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि क्या फॉर्मूला है इसमें? एक मिनट, आर स्क्वायर नहीं, गलत कैलकुलेशन है। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? आर स्क्वायर 0.144 आएगा, क्योंकि उसका अंडर रूट 12 आएगा ना, तो 144 तो पक्का आएगा। कैलकुलेशन गलत है जिसकी नहीं आ रही, 144 आएगा कुछ, ठीक है। अब एक और चीज पूछी जा रही है, क्या What is the force on the second sphere due to first? वो कह रहे पहले स्फेयर ने दूसरे स्फेयर के ऊपर फोर्स लगाई 0.2 न्यूटन, तो दूसरे ने पहले में क्या लगाई? 0.2 न्यूटन, क्योंकि दो चार्जेस एक दूसरे पे हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं। तो अगर एक ने लगाई 0.2 तो दूसरे ने भी क्या लगाई? 0.2। दोनों पे फॉर्मूला तो सेम ही है, 1/4/ε0 Q1 Q2/r²। तो आंसर विल रिमेन सेम। नेक्स्ट पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ध्यान से, पहला पार्ट करें फिर बाकी पार्ट्स करें। क्वेश्चन है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर्स। अब जब ये लाइन किसी ने पढ़ी तो उसने कहा सर ये गड़बड़ होगी। मैंने कहा क्या? वो कह रहा जी आपने कहा था कूलम लॉ तो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, ये तो स्फेयर्स हैं, तो फिर कैसे, मैं कैसे लगा पा रहा हूं शरण? स्फेयर्स के लिए कैसे लगा पा रहा हूं जबकि पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है? कैसे, क्यों लगाया मैंने इसमें? उसने लिखा रेडियस ऑफ ए एंड बी नेग्लिजिबल, तो दो स्फेयर्स का अगर रेडियस नेग्लिजिबल है तो पॉइंट बन जाएंगे, तो पॉइंट चार्जेस ही हैं। और अगर ये पॉइंट चार्जेस ना होते तो रेडियस गिवन होता, आर और R1 R2 गिवन होता, तो अगर गिवन नहीं है तो पॉइंट चार्ज, बहुत छोटे स्फेयर्स हैं। तो दो स्फेयर्स, आर की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लें। म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी अगर चार्ज ऑन ईच इज गिवन, Q1 Q2 गिवन है, तो लगाओ फॉर्मूला 1/4/ε0, मीडियम वैक्यूम है, Q1 Q2/r²। इसकी जगह 9 × 10⁻9, Q1 Q2 बराबर है सेम, R की वैल्यू 0.50, सॉल्व करके एक आंसर चेक करके देख लो, ये आंसर आएगा। कितनों का आ रहा है ये आंसर? कैलकुलेशन से आ रहा है। तो पहला पार्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बस फोर्स की वैल्यू में Q1 Q2 और R पुट करोगे, आंसर आएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? ऐसे ही अब अगला पार्ट स्टार्ट है। एक फोर्स तो आ गई, डन, आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट है ईच स्फीयर इज चार्ज द डबल और डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। मतलब अगर मैं चार्जेस को डबल कर दूं और डिस्टेंस को आधा कर दूं तो नई फोर्स क्या होगी? देखो तो कॉमन सेंस है ना। इस फॉर्मूले में अगर आप Q1 Q2 को डबल कर दो, चार्जेस को डबल कर दो और डिस्टेंस को आधा कर दो, तो चेक करो 2 इंटू 2 4 और 1/4 जो है ऊपर जाएगा, 4 इंटू 4 16। तो आंसर में कितने का फर्क आएगा? 16 का। तो वैसे पता लग ही रहा है क्योंकि यहाँ से 2 इंटू 2 4 और 1/4 ऊपर जाके 4 इंटू 4 16, तो आंसर 16 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। तो पहले फोर्स कितनी थी? इतनी थी। अब आंसर 16 इंटू मल्टीप्लाई कर देना आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन में कैलकुलेट करो 2 इंटू 2 4 और 1/4 4 इंटू 4 16, तो आपका आंसर 16 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो जो भी आपका पहला आंसर आया था उसको 16 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई, आंसर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें? नेक्स्ट पार्ट है इसमें, पहला पार्ट का दूसरे पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। फिर से क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास वैक्यूम में फोर्स आ चुकी है, इनिशियली वैक्यूम में फोर्स पता है। अब सेकंड पार्ट है, अगर इन दो स्फीयर को वाटर में डाल दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है तो फोर्स क्या होगी? तो अगर वाटर में डालना है तो वैक्यूम के अंदर फोर्स तो मैंने शुरू में निकाल ली थी, ये वैक्यूम की फोर्स है। वाटर में निकालने का तरीका सिखाया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन वाटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स इन वाटर क्या आएगी? फोर्स इन वैक्यूम बाय के। फोर्स वैक्यूम में निकाल चुके हैं, के से डिवाइड करके आंसर। क्या स्टेप क्लियर है? लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे निकलेगी? अगला स्टेप समझ में आ रहा है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस क्वेश्चन में गिवन है उसमें आपके बुकलेट में फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करवाया मैंने, इस फॉर्मूले को यूज करके आंसर आएगा। ठीक है, यहां तक? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे यूज करना है बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव शीट है, ऑब्जेक्टिव शीट इसे एक बार ओपन करना प्लीज।